हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एंटोरा अकेडमी में। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि जुलाई 2025 से हमारे देश की डिजिटल पेमेंट व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लेकर आ रहा है NACH 3.0। NACH 3.0 के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि ये नया सिस्टम क्या है, इससे किसको फायदा होगा और परीक्षा के लिहाज से इससे क्या सवाल बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं यह समाचार में क्यों है। हाल ही में 6 जून को एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करके NACH 3.0 को जुलाई के पहले सप्ताह से लागू करने की घोषणा की है। NACH 3.0 को डिजाइन ऐसे डिजाइन किया गया है ताकि डिजिटल लेन-देन को और तेज, सुरक्षित और पारदर्शी बनाया जा सके। अब हम बात करते हैं NACH है क्या? NACH का पूरा नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। NACH का पूरा नाम है नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। यह एक केंद्रीयकृत पेमेंट सिस्टम है जिसका इस्तेमाल होता है सैलरी देने में, EMI और SIP जैसी रिकरिंग पेमेंट्स में, सब्सिडी और पेमेंट्स ट्रांसफर में, पेंशन के ट्रांसफर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये एक ऐसा इनविजिबल सिस्टम है जो हर महीने करोड़ों लेन-देन को प्रोसेस करता है। अब उसी सिस्टम का नया वर्जन आ रहा है NACH 3.0। अब सवाल यह उठता है कि यह क्यों लाया गया है NACH 3.0। आजकल लेन-देन की संख्या बहुत बढ़ गई है, डेटा लीक और साइबर सुरक्षा की चिंता भी बढ़ी है। यूजर्स को रियल टाइम अपडेट्स, फास्ट ट्रैकिंग और बेहतर इंटरफेस चाहिए। इन सब समस्याओं का समाधान है NACH 3.0। NACH यानी नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। इसको लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? वेतन, EMI, SIP जैसे नियमित ट्रांजैक्शंस को तेज बनाना, डेटा सुरक्षा को मजबूत करना, बैंकों और ग्राहकों को बेहतर इंटरफेस और पारदर्शिता देना, बड़ी संख्या में लेन-देन को संभालने के लिए सिस्टम को सक्षम बनाना। नए सुधार क्या किए गए हैं? अब PGP एन्क्रिप्शन से डेटा सुरक्षित होगा। PGP एन्क्रिप्शन से फाइल डाउनलोड की जाएगी जिससे डाटा सुरक्षित रहेगा। प्लेन टेक्स्ट फाइल्स हटाई जाएंगी। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ेगी। रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल और रियल टाइम अलर्ट सिस्टम लागू होगा। इंटरफेस और कार्यात्मक सुधार कौन-कौन से किए गए हैं इसमें? बेहतर सिंगल स्क्रीन नेविगेशन होगा यानी बेहतर स्क्रीन डिजाइन और आसान नेविगेशन होगा। एडवांस डैशबोर्ड से फाइल स्टेटस की ट्रैकिंग करना आसान हो सकेगा। सेल्फ सर्विस टूल्स जैसे पासवर्ड रीसेट, यूजर मैनेजमेंट का अतिरिक्त सुधार किया गया है। ऑप्टिमाइज्ड फाइल प्रोसेसिंग यानी बड़ा डेटा कम समय में प्रोसेस किया जा सकेगा और बैंक समय-समय पर एक्से एस्केलेशन मैट्रिक्स का प्रयोग कर सकेंगे यानी शिकायत समाधान सिस्टम
को बार बार अपडेट कर सकेंगे। अब हम यह जानते हैं कि आम यूजर्स और उपभोक्ताओं को इससे क्या फायदा होगा। वेतन और ईएमआई का फास्ट क्रेडिट हो सकेगा, पीक टाइम में भी लेन देन स्लो नहीं होगा, रियल टाइम ट्रांजैक्शंस अलर्ट मिलेंगे, ट्रैकिंग और मैंडेट ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, डेटा सिक्योरिटी पहले से बेहतर हो सकेगी। मतलब अब सैलरी, ईएमआई या फिर म्यूचुअल फंड कटौती समय पर और सुरक्षित तरीके से हो सकेगी। निष्कर्ष ये निकलता है इससे कि NACH 3.0 भारत के डिजिटल भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर को नई ऊंचाई देगा। इससे लेन देन और अधिक विश्वसनीय तथा तेज और सुरक्षित होंगे। यह भारत के डिजिटल इंडिया मिशन को बल देगा, विशेष रूप से वेतन भोगियों, निवेशकों और मंथली पेमेंट पाने वालों के लिए। अब हम इस पर आधारित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है, जुलाई 2025 से लागू होने वाला NACH 3.0 किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? RBI, सेबी, NPCI या फिर नीति आयोग? इसका आंसर है NPCI। NACH 3.0 को NPCI द्वारा जुलाई 2005 से लागू किया जा रहा है। जुलाई 2025 से लागू किया जाएगा। अगला प्रश्न है, NACH 3.0 के तहत कौन सा सुरक्षा फीचर जोड़ा गया है? ऑप्शन ए, OTP के बिना ट्रांजैक्शन, सिंगल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, PGP इंक्रिप्शन या फिर ट्रांजैक्शन को ऑफलाइन करने की सुविधा। इसका आंसर है PGP इंक्रिप्शन। डेटा गोपनीयता के लिए PGP आधारित फाइल सुरक्षा प्रणाली लागू की जाएगी। अगला प्रश्न है, NACH 3.0 मुख्य रूप से किन ट्रांजैक्शंस को तेज बनाएगा? चेक क्लियरिंग, वेतन, EMI, SIP, ATM ट्रांजैक्शन या फिर फॉरेन एक्सचेंज? इसका आंसर है वेतन, EMI और SIP। इस सिस्टम का उद्देश्य ऐसे बार बार होने वाले ट्रांजैक्शंस को तेजी से प्रोसेस करना है। अगला प्रश्न है, NACH 3.0 के डैशबोर्ड में कौन सी सुविधा दी जाएगी? लाइव चैट सपोर्ट, डिजिटल करेंसी कन्वर्टर, प्रस्तुत और प्राप्त फाइलों की निगरानी या फिर लोन रिकमेंडेशन? इसका आंसर है प्रस्तुत और प्राप्त फाइलों की निगरानी। नए डैशबोर्ड में लेन देन ट्रैकिंग और फाइल मॉनिटरिंग की सुविधा होगी। अगला प्रश्न है, NACH प्रणाली मुख्यतः किस प्रकार के भुगतान के लिए प्रयोग की जाती है? रिटेल पेमेंट, एक मुश्त बड़ी राशि के लेन देन या फिर आवर्ती या फिर रिकरिंग भुगतान, इनकम टैक्स भुगतान? इसका आंसर है रिकरिंग भुगतान के लिए सैलरी, पेंशन, EMI, सब्सिडी जैसे रिकरिंग पेमेंट्स NACH से होते हैं। अब हम रिवाइज कर लेते हैं। NPCI की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। NPCI के प्रमुख उत्पाद कौन कौन से हैं? जैसे UPI है, रुपे है, NACH है, IMPS है और भीम। ये सभी NPCI के उत्पाद हैं। CEO कौन है वर्तमान में? दिलीप असबे हैं। और NACH कब लॉन्च किया गया था? 2013 में। ये थे इस पर आधारित सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स तथा एनालिसिस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।